कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी यूट्यूब पर लाखों करोड़ों व्यूज कैसे ला रही हैं? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये पुरानी दंत कथाएं आज के डिजिटल दौर में हमें असल में क्या सिखा रही हैं। तो असली सवाल यही है ना? कि सिर्फ मनोरंजन के अलावा ये कहानियां हमारे दिमाग में कौन से नैतिक विचार डाल रही हैं? क्या ये सिर्फ बच्चों की चीजें हैं या फिर हम सबके लिए इनमें कोई गहरा सबक छिपा है? चलिए, इन कहानियों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो हमारी पड़ताल का जो पहला स्तंभ है वो है अभिमान। इन कहानियों में एक पैटर्न बार बार दोहराया जाता है कि जब भी कोई पात्र घमंड में चूर होता है तो उसका पतन, उसकी बर्बादी तय है। देखते हैं कैसे। देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा फॉर्मूला है। चाहे वो गोरेला हो जो अपने गुस्से की वजह से अपनी आज़ादी खो देता है, या फिर वो हाथी जो अपने घमंड में नई कार और दोस्त दोनों गवा बैठता है, यहाँ तक कि एक छोटा सा कॉकरोच भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक चुड़ैल का गुलाम बन जाता है। मतलब हर कहानी में अंदर की एक खामी बाहर की एक बहुत बड़ी सजा को जन्म देती है। गोरिल्ला का ये अफसोस उसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। गुस्से के बस एक पल ने एक ऐसी अनचाही मुसीबत खड़ी कर दी जिससे वो खुद को भी नहीं बचा सका। मतलब उसने शेर के लिए गड्ढा खोदा था पर उसमें खुद भी गिर गया। तो अगर हमारी अपनी कमजोरियां हमें खतरे में डालती हैं, तो बाहर की दुनिया भी कुछ कम खतरनाक नहीं है। यहीं आता है हमारा दूसरा स्तंभ, विश्वास की परीक्षा। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे चालाक धोखेबाज हमारी मासूमियत या हमारे लालच का फायदा उठाते हैं। इन कहानियों में एक ही तरह का खेल बार बार खेला जाता है। देखिए, चालाक विलन जो होते हैं वो पीड़ितों के लालच या उनके भोलेपन को ही अपना हथियार बनाते हैं। सोचकर देखिए, एक चुड़ैल खुद को भगवान बताकर जानवरों से अपना मंदिर बनवा रही है, या एक भूत पार्टी के बहाने जानवरों को ही अपनी दावत बनाना चाहता है। ये सब धोखे की ही तो अलग अलग रूप है। और ये कहानी तो बहुत अच्छे से दिखाती है कि धोखा एक सोची समझी साजिश भी हो सकती है। सियार की कहानी को ही लीजिए। वो पहले कौओं का भरोसा जीतता है, फिर झूठ बोलकर उन्हें एक दूसरे से लड़वाता है और आखिर में एक एक करके सबको खत्म कर देता है। ये तो धोखा देने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो अब तक हमने देखा कि कैसे घमंड हमें कमजोर बनाता है और कैसे धोखेबाज हमें निशाना बनाते हैं। लेकिन इन कहानियों में एक उम्मीद की किरण भी है। और हमारा तीसरा स्तंभ हमें दिखाता है कि इस अंधेरे का जवाब क्या है। दोस्ती और एकता की ताकत। यहाँ एक बहुत ही सीधा सा लेकिन उतना ही शक्तिशाली संदेश है। जिन कमजोरियों और खतरों की हमने अब तक बात की, उनका इलाज, उनका रामबाण इलाज दोस्ती और एकता में छिपा है। जब सब साथ होते हैं तो कोई भी खतरा बड़ा नहीं लगता। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि एक अच्छा, मजबूत समुदाय किन मूल्यों पर बनता है। जैसे जब चार दोस्त मिलकर सियार के झूठ का पर्दाफाश करते हैं तो ये वफादारी की जीत होती है। या जब चोर एक दूसरे को धोखा देना छोड़कर ईमानदार साथी बन जाते हैं तो ये माफी और साथ मिलकर काम करने की ताकत को दिखाता है। ठीक है, तो हमने 3 स्तंभों को देखा, हमारी अंदर की खामियां, बाहर से आने वाले धोखे और साथ रहने की ताकत। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इन कहानियों का असली गहरा संदेश क्या निकलता है। तो इन सभी कहानियों का निचोड़ क्या है? संदेश एकदम साफ है। हमारी अपनी ही कमजोरियां हमें खतरों की ओर धकेलती हैं, जिनका फायदा बाहर वाले उठाते हैं। और इसका इलाज क्या है? आत्म जागरूकता और एक मजबूत, सच्चा समुदाय जो हमें बचाता है। मतलब खुद को समझना और दूसरों का साथ देना, यही बचने का मूल मंत्र है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, अगर ये प्राचीन कहानियां उस जमाने का आईना थीं, तो आज की हमारी फिल्में, वेब सीरीज और कहानियां वो हमारे समाज के बारे में, हमारे बारे में क्या बता रही हैं? वे हमें किन खतरों से सावधान कर रही हैं और मुश्किलों से निकलने का क्या रास्ता दिखा रही हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।